ओके मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज और न्यूट्रिशन के बारे में। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हम मेनोपॉज अप्रोच कर रहे हैं, मुझे पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं या मेनोपॉज के मुझे बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और न्यूट्रिशन से हम उनको ठीक कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और ये वीडियो में हम एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं मेनोपॉज न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करें उससे पहले मेनोपॉज समझना पड़ेगा ना, राइट? तो इफ़ यू आइडेंटिफाई एज अ वुमन, तो आपको एक टाइम होता है अराउंड योर टीनेज जहाँ पे आपके पीरियड्स आना शुरू होते हैं, जिसको हम बुलाते हैं मेनार्की, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट इज मेनोपॉज, विच इज आपके लेट 40s में या अर्ली 50s में आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। वो सिचुएशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज। जब आप वो स्टेज अप्रोच कर रहे होते हो, मेनोपॉज का स्टेज, तो कुछ सालों पहले से ही आपको उसके सिग्नल दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जब से आपको उसके सिग्नल या सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज स्टेज। एंड जब आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं एंड 12 महीने तक आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आपने मेनोपॉज हिट कर लिया है। आपका जो ये पीरियड आ रहा है हर महीने, उसके बाद उसका बंद होना और मेनोपॉज में जाना, तो उसका एक ट्रांजिशन फेज होता है। वो ट्रांजिशन फेज में है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स का लिस्ट मैं स्क्रीन पे छोड़ दूंगा, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मोस्ट कॉमन वंस वुड बी आपको बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी गर्मी जैसा लगता है जिसको बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। आपके बोन्स वीक होने लगते हैं बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से आपके विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स इफेक्ट होते हैं और आपकी बोन डेंसिटी इफेक्ट होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस करके कंडीशन है, वो भी बहुत कॉमन हो जाती है मेनोपॉजल वुमेन के अंदर। तो ये सारे बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, बट इसके अलावा आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है, आपको हेडेक्स फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं, आपको जो लाइट होती है ना उससे दिक्कत हो सकती है, आपको लाइक ब्राइट लाइट से या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है उनसे प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बैकएक हो सकता है, आपका अनकंट्रोलेबली वेट गेन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि इसका हम रिलीफ क्या करें, हम खाने पीने में ऐसी तो क्या चीज़ों का ध्यान दें कि ये सारे सिम्टम्स में हमें रिलीफ मिल सके। चलो बात करते हैं उसके बारे में। हम न्यूट्रिशन या सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये मेनोपॉज के सिम्टम्स जो है वो क्यों होते हैं। सिंपली सरल भाषा में, टेक्निकलिटीज में जाए बगैर, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। देखो, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर रखने के लिए ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है थ्रू आउट योर लाइफ। पर जैसे ही तुम मेनोपॉजल स्टेज हिट करते हो तो ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है जो आपको ये ट्रांजिशन में ये सारे सिम्टम्स दे रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी सॉल्यूशन की बात करें तो मेरा पहला टिप ये होगा आप सब लोगों के लिए कि बी इन टच विथ योर गायनेक रेगुलरली, बिकॉज कभी कभार आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मेनोपॉजल स्टेज में जाते जाते बहुत एक्स्ट्रा ब्लीडिंग भी होता है। सो नॉर्मल, मोर देन यूजुअल। बहुत बार क्या होगा कि आपको 4-5 दिन के नहीं रेगुलरली हर दिन 30 डेज 50 डेज तक ब्लीडिंग हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स है जो आप बेयर नहीं कर पाए, इट्स अनबेरेबल फॉर यू, गो एंड कंसल्ट अ गायनेक। डू नॉट रिलाई ऑन हर्बल मेडिसिन एंड स्टफ बिकॉज वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो वाइल मैनेजिंग योर लाइफस्टाइल। बिकॉज अगर आपका खाना पीना, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो ये सारे सिम्टम्स है ना एम्पलीफाई हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी लाइफस्टाइल की बात करें ना, तो लाइफस्टाइल में मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिगार्डलेस आपका गोल क्या है, आपको मेनोपॉज के लिए काम करना है, प्रेगनेंसी के लिए काम करना है, आपको पीसीओएस फिक्स करना है, या कुछ भी आपका गोल है, वो बात की बात आती है। पर अगर आप एक इंसान हो तो आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना ह्यूमन बीइंग्स की, वो तो फॉलो करनी ही करनी है। मतलब आपका खाना बैलेंस होना चाहिए, आपको जंक फूड, रिफाइंड शुगर और ट्रांस फैट्स, ये सारी चीजें मिनिमाइज करनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे वो कितना डिफरेंट होता है, कितना हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बोला, कैल्शियम एंड विटामिन डी, इन दोनों का दिक्कत रहता है, राइट? तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज डेयरी प्रोडक्ट्स इन योर डाइट। छाछ, मिल्क, दही, पनीर, चीज, बटर। हाँ, इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स इवन व्हेन
आपको हार्मोनल इश्यूज हैं। मेनोपॉज इज अ हार्मोनल सिचुएशन, राइट? बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट आपके हार्मोन्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। नहीं, अनलेस आपको डेयरी से ओवरऑल प्रॉब्लम है। अगर आप डेयरी से एलर्जिक हो या आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है, तब डेयरी आपको दिक्कत देगा। पर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट सही मात्रा में खा रहे हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट्स अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। 2, हेल्दी फैट्स। आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, हेजलनट्स, ब्राजील नट्स, कैश्यू नट्स, पिस्ताचियो, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये हेल्दी फैट्स हैं। घी इज हेल्दी फैट, एवोकाडो इज हेल्दी फैट। आई वांट यू टू कंज्यूम हेल्दी फैट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत ज़रूरी है 2 रीजंस की वजह से। 1, आपके हार्मोन्स को वो सही रखेगा। 2, विटामिन डी के प्रोडक्शन में आपको वो हेल्प करेगा। मेक श्योर यू आर गोइंग आउटसाइड एंड स्पेंडिंग सम टाइम इन सनलाइट एज वेल रेगुलरली एवरी डे। एक रूटीन बना लो, रोज सुबह उठ के 9-10 बजे के आसपास धूप में 10-15 मिनट स्पेंड करने हैं, ठीक है? वो करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है। बट हेल्दी फैट्स भी खाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, बहुत ही ज़रूरी, प्रोटीन्स। हाई क्वालिटी प्रोटीन हमारी डाइट में वैसे ही मिसिंग होता है। आप स्पेशली मेनोपॉज की सिचुएशन में आप नहीं खाओगे तो और दिक्कत हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, आपके वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन खाना है रोज का रोज। लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट करो, अपने फ्रिज पे लगाओ। जब भी खाना खाने बैठो, मेक श्योर उसमें से चेक कर रहे हो कि एक आइटम तो है कि नहीं है। एक आइटम तो होना चाहिए वो लिस्ट में से। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों के अंदर सही मात्रा में हुआ बेहतर रहेगा। चौथा, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड गुड विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपको वो बहुत जरूरी। बहुत बार होता क्या है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिस आउट कर देते हैं, खाते हैं, रोज नहीं खाते हैं। ध्यान रखो, दे आर नीडेड। लास्ट, जब भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना, तो आपको रिफाइंड शुगर से दिक्कत हो सकती है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो ना, तो ट्राई करो कि होल ग्रेन खाने की ट्राई कर रहे हो। तो चपाती होल ग्रेन, ब्रेड होल ग्रेन, ओट्स, स्वीट पोटैटोस, जो अलग अलग प्रकार के मिलेट्स हैं वो ज़्यादा रखो अपनी डाइट में। एंड रिफाइंड शुगर को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीटली कट आउट करना है, बिकॉज इसके बाद का जो छठा टिप है दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन इफ यू वांट टू ईट रिफाइंड शुगर, विच इज मूवमेंट। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लिव अ सेडेंटरी लाइफ एंड उसके ऊपर से रिफाइंड शुगर, मैदा बहुत ऐड करोगे आपकी लाइफ में, तो इट इज गोइंग टू हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर हेल्थ। तो अगर आपको रिफाइंड शुगर खानी है तो मूवमेंट भी ऐड करना है। मूवमेंट, मेक श्योर आप 45 मिनट्स टू एन आवर ऑफ मूवमेंट ऐड कर रहे हो। वॉक करना हो तो वॉक भी कर लो, पर कुछ ना कुछ चल रहा है, आपने पूरा दिन बैठे नहीं रहना है। यू हैव टू स्टार्ट एडिंग दैट। रही बात चीज़ें अवॉइड करने की, वही चीज़ें जो आपको नॉर्मली बताई जाती हैं, तला हुआ, मीठा, आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, फ्राइड फूड आइटम्स मिनिमाइज करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीटली बंद कर दो। आपके 80-90% मील्स जो मैंने पहले बताया वो सारी चीज़ों से बने होने चाहिए। 5-10% में आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो एब्सोल्युटली ओके। आपको कोई चीज़ से मना नहीं है, बट मेक श्योर जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी हेल्थ के लिए वो भी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें करना शुरू करो। एंड आपके जो हॉट फ्लैशेस वाले सिम्टम्स हैं उनके लिए आप लूज कपड़े पहन के, मेक श्योर आप अच्छे कूल एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है अपने रूम में। रात को जब सो रहे हो तो एक हैवी ब्लैंकेट डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर नाइट स्वेट्स हुए तो और वो एम्पलीफाई हो सकता है। एंड जब भी सिम्टम्स लाइक जैसे कि आपको सर दर्द हो रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक अ पेन किलर सिम्टोमेटिक, अगर वो आपके दिन को, हफ्ते को खराब कर रहा है तो। एंड इफ इट इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ ना, जो हम बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, आपको बहुत सारे बार एंग्जाइटी होगी, आपको बहुत सैड लोनली फील होगा, तो रीच आउट टू अ काउंसलर, रीच आउट टू समवन हु कैन हेल्प यू। डू नॉट लीव एनीथिंग अपने आप से हो जाएगा वो नहीं करना है। सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फूड आइटम्स हैं जो आपने अपने डाइट में ऐड कर। देखो हो गया रहा है मेनोपॉज में कि आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो, तो ईस्ट्रोजन लेवल कम हो तो हमें कुछ करके ईस्ट्रोजन के लेवल को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा हमारी डाइट में ऐड करना पड़ेगा जो उसको हेल्प कर सके, राइट? तो देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जिनको हम बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस, जो तुम्हारी बॉडी में मेनोपॉजल सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प कर सकते हैं। उसका लिस्ट है ना, मैंने ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको भी स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट करो एंड मेक श्योर यू आर एडिंग देम इन योर रेगुलर रूटीन। अभी ये सारी चीज़ों में अगर आपको मेरी टीम की हेल्प चाहिए तो मैं एक 15 मिनट का फ्री सेशन ऑफर करता हूँ मेरी टीम के साथ, जिसकी डिटेल्स मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दी है। एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो कंप्लीट करो, उसके एंड में एक कैलेंडर आएगा, उसमें आप एक टाइम बुक कर लो, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप अपनी कंप्लेंट्स उनको बताओ, वो आपको सिंपल से एडवाइसेस देंगे, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है? तो दिस वाज द लेखा जोखा अबाउट मेनोपॉज एंड न्यूट्रिशन एंड हाउ न्यूट्रिशन कैन हेल्प यू विद द सिम्टम्स। इफ यू हैव
हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में मुझसे पूछो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मेक श्योर आप फ्री कंसल्टेशन बुक करें मेरी टीम के साथ, सो दैट आप कल से ही आपकी हेल्थ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।